In the same way, we are also आप expecting that. भाषाई आधार पर देखिए, भारत की राजनीति को समझने के लिए आज थोड़ा हमने ऐसा विषय लिया है। भारत की राजनीति को अगर आप समझेंगे उत्तर और दक्षिण को, तो दक्षिण भारतीय राज्यों में भाषाई आंदोलन बहुत तेजी से हुआ और आज़ादी के 9 साल के भीतर ही इतनी तेजी से हुआ कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना पड़ा। और दक्षिण के जो राज्य हैं, तमिल बोलने वाले तमिलनाडु, तेलुगु बोलने वाले आंध्र प्रदेश, जो अब तेलंगाना और आंध्रा में हो गया, कन्नड़ बोलने वाले कर्नाटक, तो इस तरीके से जो भाषाई आधार, मलयालम बोलने वाले लोग केरला में, भाषाई आधार पर राज्यों का विभाजन हुआ, वो दक्षिण के आंदोलन की वजह से हुआ। और दूसरे जो भी सामाजिक सुधार आंदोलन, यानी नीचे की जातियों को अगड़ों के बराबर लाने का जो आंदोलन हुआ, वो भी दक्षिण भारत में ज़्यादा मजबूत और प्रगाढ़ तरीके से हुआ। और उसके तमाम दक्षिण भारत समाज सुधारकों के आप नाम जानते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि वहाँ पर भाषा और वर्ग की लड़ाई बहुत ज़्यादा है और उसमें धर्म के लिए स्थान कम मिलता है, और जिसकी वजह से धर्म अभी राजनीति पर वहाँ हावी नहीं हो सका। इसका कारण बहुत सारे विज्ञान मानते हैं। तुम स्टेट महाराष्ट्र ना? No, Telangana. ओह सॉरी यार, महाराष्ट्र तो बिटिया थी। तो तेलंगाना में आपको क्या लगता है, ऐसा क्या हुआ कि बीआरएस को कांग्रेस ने हरा दिया और बीजेपी को? It's all about manifesto, because BRS just developed only in Hyderabad. It's not concentrated on the surroundings. वो तो of- मैंने देखा। Yeah. आप हिंदी बोल लेते हो? या हिंदी बोले तो हिंदी में बोलो ना यार, हमारा अंग्रेजी का चैनल है, आधा तो इसी ने बुक दिया इंग्लिश, तो लोग घबरा जाएंगे कि तो अंग्रेजी बोले। देखो अब तुमने बीआरएस तो खाली हैदराबाद का डेवलपमेंट किया था, डेवलपमेंट तो अच्छे से किया था, सब कंपनी आया था और ठीक है, और जॉब्स तो बराबर मिला था। लेकिन तेलंगाना सराउंडिंग्स है ना, सराउंडिंग्स में बराबर डेवलपमेंट किया वो था। तो मैंने देखा कि बीआरएस का जो होल्ड था वो हैदराबाद में ही दिख रहा था। सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स जिनको बोलते हैं, वहाँ वो गायब हो गई। विलेजेस का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हुआ। और इसका बाद यू नो देयर इज़ एन इशू विद सम गवर्नमेंट जॉब्स इन तेलंगाना। सो तो मैं अशोकनगर गया था हैदराबाद में, Okay. और वहाँ के कम्पिटिटिव एग्जाम्स देने वाले लड़कों से मैंने बात की थी और मैंने रिपोर्ट भी किया था कि 9 साल में ग्रुप 1 की सर्विस का कोई क्लियरेंस नहीं हुआ, और 2 बार एग्ज़ाम हुआ, दोनों बार कैंसिल हो गया, पेपर लीक हो गया एक बार, दूसरी बार उन्होंने थंब इम्प्रेशन नहीं लिया। अरे मैं जिधर जाता हूँ उधर हर तरह की प्रॉब्लम्स को, खास करके यूथ की प्रॉब्लम्स को मैं एड्रेस करता हूँ अपने प्रोग्राम से। कितने लोग देखते हैं नहीं देखते मुझे नहीं पता। तो आप मुझे बताइए, ये साउथ तेलंगाना में कांग्रेस की जीत के बाद साउथ और नॉर्थ का डिवाइड क्यों करने रहे? साउथ और नॉर्थ का डिवाइडमेंट क्यों करते हैं बोले तो इट्स ऑल अबाउट द लैंग्वेज। सी डेफिनेटली साउथ लाइक व्हाट सोर्स आपको, व्हाट सोर्स है आपका पास, लाइक व्हाई आर डिफरेंशिएटिंग बिटवीन साउथ एंड नॉर्थ? अरे मैं नहीं कर रहा, आप तो पूछ रहे हैं ना, मैं पूछ रहा हूँ ये किस क्यों source कर से रहे पूछ हैं? किस source ये से ये पूछ रहे पॉलिटिक, अरे अभी आपको मालूम नहीं, डीएमके के एमपी ने बोल दिया, उसके बाद 2 दिन से यही पॉलिटिक्स हो रही है। हैं? डीएम के एमपी ने बोला था कि डोंट इम्पोज हिंदी ऑन अस, बट वो कभी नहीं बोला था कि नॉर्थ इंडिया ऐसे और साउथ इंडिया ऐसे है, लेकिन उन्हें बोला था कि डोंट इम्पोज हिंदी ऑन तमिलियंस और एल्स तेलुगु पर्सन और सम साउथ इंडियन स्टेट्स। है नहीं, उन्होंने ये बोला था कि बीजेपी काऊ बेल्ट जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने कहा था कि गौमूत्र वाले, बोला था, लेकिन गौमूत्र बोला था, लेकिन वो लैंग्वेज का पार्शलिटी से नहीं है, वो रिलीजन का पार्शलिटी है। तुम तो मिसकंसेप्शन तो। मैं तो यही तो कह रहा हूँ कि ये साउथ और नॉर्थ की डिवाइड का पॉलिटिक्स करने का कोई फायदा आपको दिखाई देता है? एक्चुअली ये टॉपिक तो हमको उतना नॉलेज तो नहीं है, लेकिन इफ़ यू आस्क अबाउट व्हाई कांग्रेस इज वो क्यों जीता? क्यों जीता बोले तो इट्स ऑल अबाउट द अपडेटेड मैनिफेस्टो ऑफ कांग्रेस। द मैनिफेस्टो है ना, मैनिफेस्टो में ज़्यादा से एग्रीकल्चरल फार्मर्स के लिए ज़्यादा बेनिफिट्स दिया था। और इसका बाद फेस 1 फॉर गवर्नमेंट नोटिफिकेशंस, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस, जो बात की थी। दे गिवन दैट फेस 1 दे विल का ग्रुप 1 की नौकरी के लिए तुरंत, हालांकि बीआरएस ने भी नोटिफिकेशन निकाला ही था ग्रुप 2 के लिए, आज करने को बोला था। बहरहाल आप भी कुछ बोलना चाहते हैं? बहरहाल अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलता हूँ।